कल फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर मुतालबा सामने आया कि 9 मई के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई ये बहुत अहम है, ये होनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि किसी भी साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल नहीं होना चाहिए। इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी मज़मूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से जारी है, ये कहा गया उसमें। और दूसरी जानब देखा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात दोहराई है कि 9 मई में मुलव्विस अफराद का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल करने दिया जाता तो 30 दिन के अंदर फैसले हो जाते, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत भी हुई और एक बार फिर बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई ने अदालत से कहा कि मुझे क़ैद तन्हाई में रखा गया है, मेरे पास मुकदमे की तैयारी के लिए कोई मवाद नहीं, ना ही लाइब्रेरी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दी कि आपको मवाद भी दिया जाएगा और वकला से मुलाकात भी होगी। इसके अलावा वफाकी हुकूमत जून के पहले अशरे में बजट पेश करने जा रही है। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जिस पर आज बात करना बहुत अहम है, चूँकि ज़ाहिर है कुछ सियासी हैं, कुछ अदालती हैं और कुछ इकनॉमिक सिचुएशन से जुड़े मामलात हैं। बिल्कुल, इस बारे से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार है आमिर रियाज़ साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में के लिए। सबसे पहले तो ज़ाहिर है गुज़िश्ता रोज़ जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें एक बार फिर से ये मुतालबा किया गया है कि जो 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्विस अफराद है उनको कानून के मुताबिक जो है वो कटहरे में लाया जाए। अब यही बात ज़ाहिर है हुकूमत भी कह रही है कि देखा जाए तो इशारा तो एक तरह से अदालतों की जानिब भी है। क्या कहेंगे, किस तरह देखते हैं सारी चीज़ों को? गुज़ारा साल से ज़्यादा तो अब तकरीबन हो गया है, किसी को कटहरे में लाया नहीं गया, किसी के हवाले से कोई तफ्तीश सामने आई, कोई कार्रवाई सामने नहीं आ पा रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? आप दुरुस्त फरमा रही हैं। देखिए, फौज ने एक मरतबा से ज़्यादा तकरीबन 4-5 मरतबा, अगर मैं सही गिनती कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा है कि जी हम 9 मई में जो लोग मुलव्विस हैं ना उन्हें माफ़ करेंगे ना उन्हें भुलाएंगे। और ज़ाहिर है कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी इनका एहतसाब होना चाहिए, इनको इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि साल भर से ज़्यादा हो गया है और ये काम क्यों नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये जो है कि अदलिया की तरफ अंगुश नुमाई मेरे ख्याल में एक दुरुस्त रवैया नहीं है। ये जो बाज़ हुकूमती एहलकार, जैसे भी आप राना सनाउल्लाह का तस्करा कर रही थी, देखें अदालत जो होती है वो फैसला करती है कि जब आप प्रोसिक्यूशन, तहकीकात, ये सब उनके सामने होती हैं, उनके पास शवाहिद होते हैं। अब अगर हुकूमत अपना काम नहीं कर पा रही तो तनकीद जो है वो हुकूमत पे बनती है, इख्तियारात जो है वो हुकूमत के पास है। अगर आपके पास इख्तियारात हैं और आपको इस्तेमाल करना नहीं आता या उसमें कोई भी वजूहात होंगी, आप नहीं करना चाहते, कोई और उसमें कोई चीज हाइल होगी, तो तनकीद हुकूमत पे बनती है। यानी आमिर साहब, ये बड़ी सादा सी बात हो गई कि अगर 9 मई के मुल्जिमान कटहरे में नहीं आते, सजाएं नहीं होती, ये मामला आगे नहीं बढ़ता, जिम्मेदार हुकूमत है। बिल्कुल, देखिए ना, जाहिर है कि हुकूमत होती है ना, हुकूमत के पास इख्तियार है। अदालत का क्या काम होता है? अदालत का काम ये होता है कि उसके सामने जब मतलब है कि मुल्जिम को लाया जाता है, उसके खिलाफ गवाही होती है, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन जो है अपना केस बिल्ड। यानी आमिर साहब, ये तो सादी सी बात हो गई कि हुकूमत चाहती है कि बस वो एक ही नारा लगाए कि हम 28 मई वाले 9 मई वाले नहीं हैं, वो इसको जिंदा रखना चाहते हैं, इस मामले को दफन नहीं करना चाहते, ख़त्म नहीं करना चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते कि बस कार्रवाई हो, जो जिसने किया उसको सजा मिल जाए, मामला आगे बढ़े। लेकिन शायद वो खुद नहीं चाहते कि ये हो, ताकि वो बार बार कहते रहे कि 9 मई वाले 9 मई वाले। देखिए, समझ से बालतर है कि हुकूमत का रवैया ऐसा क्यों है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चाहते नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्यों उस पर अमल दरामद। देखें, एक ओपन एंड शट केसेस होने चाहिए ना, कि बहुत सारी जगह पे सीसीटीवी की फुटेज मौजूद है, गवाही है, पूरी तहकीकात हो चुकी हैं। तो जो लोग इस पीटीआई के जो लोग इस काम में मुलव्विस हैं, उनको यकीनन उनको एहतसाब के उसमें गुजरना चाहिए। लेकिन जो लोग नहीं है, फिर एज ए नॉर्मल पोलिटिकल पार्टी उनको काम करने की इजाजत देनी चाहिए। यानी कि आप ये तस्वीर नहीं कर सकते कि पीटीआई का हर शख्स जो है तो मुलव्विस है। लेकिन एक्चुअली पॉइंट भी ये आमिर साहब, जो लोग ज़ाहिर है जेलों में भी हैं, अगर वो अभी तक उन पर जुर्म साबित नहीं हुआ क्योंकि आपने उनको कोर्ट्स में भी पेश नहीं किया हुआ, कोई कार्रवाई सामने आई, किसी किस्म की तहकीकात सामने नहीं आई हुई, तो 1 साल से जायद अरसा जिस पर जुर्म साबित नहीं हुआ हुआ वो शख्स या वो खातून वो भी इस वक्त जेल के अंदर है। तो ज़ाहिर सवालिया निशान तो उठते हैं कि हुकूमत इस बारे में क्यों नहीं बात करी है, इस बारे में क्यों नहीं उन पे करी है। ठीक है, जो लोग मुलव्विस हैं उनको यकीनन सजा होनी चाहिए कानून के मुताबिक, पर जो नहीं है कम से कम उनको पेश तो किया जाए, कोर्ट में तो उनको प्रोड्यूस किया जाए, ताकि जो नहीं है उनको तो आप रिहा कर सकें, वो अपनी ज़िंदगी आगे जो है ज़ाहिर है उसको गुजार सकें। अच्छा आमिर साहब, अब ऐसे में अगर देखा जाए तो बानी पीटीआई की अगर बात की जाए, इमरान खान साहब
वो जिस तरह वीडियो लिंक के ज़रिए वो पेश हुए और वो कहते हैं जी मुझे कहते तन्हाई में रखा गया है और बहुत सारी बातें उनकी तरफ से सामने हैं, बट चीज़ें जो सामने आ रही होती है कि उनको तकरीबन 7 जो कमरे होते हैं उनका एक कंपाउंड उनको प्रोवाइड किया गया है। एट द सेम टाइम कुछ किताबें दी गई हैं, जिम का साजो सामान किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि जो आम कैदियों से हट के खाना है वो खाना भी ज़ाहिरा उनको प्रोवाइड किया जा रहा होता है, सारी फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही होती हैं। सो उसके बावजूद उनकी तरफ से अगर ये बात आ रहा है कि कैद तन्हाई में रखा गया है और इस तरह की बातें सामने आती है, तो क्या आप माजी में ऐसा देखते हैं कि ये फैसिलिटीज़ माजी में जितने भी साबिक वज़ीर आज़म थे या आला ओहदेदार थे उनको अगर कोर्ट्स जेल में अगर रखा जाता था, क्या उनको ये सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही थी? जेल कितनी उसमें आप सहूलतें फराहम करते हैं वो बिलाखिर जेल होती है और उसके हवाले से शिकवे शिकायत होते हैं। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि जी इमरान खान के साथ खुसूसी सलूक हो रहा है, तो सलूक हमारी है जब भी बी क्लास का ए क्लास का जो भी एक कैदी होता है उसको जेल मैनुअल के हिसाब से कुछ सहूलतें फराहम की जाती हैं। वो नवाज शरीफ साहब को भी मिली थी, वो उनकी साहबजादी को भी मिली थी और जितने सियासी कैदी होते हैं, हमें याद है जब हम तालिब इल्म थे और हमारे कुछ दोस्त पकड़े जाते थे हंगामा करते हुए या सियासी एक्टिविटी पे, तो बी क्लास मिला करती थी। तो कहीं ना कहीं बर्दाश्ती होता था, उसको खाना की फैसिलिटी होती थी, बनवाने की होती थी या घर से आता था, तो कोई अनहोनी चीज़ नहीं हो रही है। अच्छा, ये जो उनकी शिकवे शिकायत है, जैसे मैंने अर्ज किया कि जेल में आप कितनी ही वो उनको सहूलतें दे दें लेकिन जेल तो जेल होगी। और अच्छा, जो असल मसला होता है कि बाज़ औक़ात जेल में इस बात का एक कहते हैं इजाज़त दी जाती है कि आप अपने लोगों से ज़्यादा उससे मिल सकें, मतलब है खुलेपन से मिल सकें। यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ज़रा सी पाबंदियाँ हैं कि उनके वकला को मिलने में ज़रा सी दुश्वारी होती है, जो और उनके पॉलिटिकल साथी हैं सियासी या जो भी उनका वो है मुलाकातों में, तो ये चीज़ें जो हैं ये भी अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल होती है। बाज़ औक़ात ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो पूरा पूरा कमरा दे दिया जाता है, पूरा पूरा दिन लोग बैठ के गप्पें करते हैं, ये बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखा है। और बाज़ औक़ात जब मतलब है आप ज़ेरे अताब होते हैं तो काम को मुश्किल कर दिया जाता है। ये नहीं होता कि नहीं करने देते, लेकिन एक काम जो 1 घंटे में हो सकता है उसके लिए 6 घंटे इंतजार करवाया जा रहा है। आज जो मुलाकात हो सकती है वो 2 दिन के बाद हो रही है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में या बड़े सगीर में ये बड़ी पुरानी टैक्टिक्स हैं, इसमें कोई इतनी उसकी बात नहीं है। लेकिन जाहिर है कि वो चूंकि जेल में है तो वो कहेंगे। नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उन्हें भी बहुत तकलीफ हुआ करती थी, तो सब लोगों को होती है। और ख्वाकम बदहन अगर हमें और आपको करे तो हम भी इसी तरह की शिकायतें कर रहे हैं। अल्लाह रहम करे जी, हमें बचाए सर, आपको भी और मुझे और सबीन को भी खास तौर पे। सर ऐसे में मैं अगर पीटीआई से मुतालिक एक सवाल करूं आपसे कि क्या आपको पीटीआई के रवैये में कुछ तब्दीली नज़र आई है या क्या आपको लगता है कि नहीं, जो बयानिया जो अंदाज था पीटीआई का वही है, और अगर वही है तो ज़रा फिर चीज़ें शायद आगे बढ़ नहीं पाएंगी जब हम बात मुज़ाकरात की करते हैं या बातचीत की करते हैं, डायलॉग की करते हैं? कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। वो उसी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं जिसका मेरे ख्याल में जिस हिकमत अमली का इनको काफ़ी नुकसान हुआ और उसकी वजह से इनको सख्तियाँ झेलनी पड़ी। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि हुकूमत का भी वही रवैया है, इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में भी कोई तब्दीली नहीं आई है। तो जितने भी हमारे मेजर पोलिटिकल प्लेयर्स हैं वो तमाम के तमाम अपनी जगहों पे जमे हुए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान की सियासत जो है वो बंद गली में है। ज़ाहिर है कि पीटीआई के रवैये में उस वक्त लचक आएगी या उसको कोई ऐसा जब कोई कहते हैं कोई उम्मीद की किरण नजर आएगी, उसको कोई दरपर्दा यकीन दहानी कराए, उससे गुफ्तगू करे, तो फिर वो लचक लाएंगे। जब उन्हें बार बार इस बार ये कहा जा रहा है कि जी हम आपको ना माफ़ करेंगे ना भूलेंगे और जो हमारा अंदाज उसी पे चलेंगे, तो मेरे ख्याल में फिर मुझे मुश्किल नज़र आता है कि उनके रवैये में तब्दीली आए। क्योंकि जो लोग साहिब इख्तियार हैं उनके पास जो है पहलकारी करने का ताकत है, उनके पास जो है इसका इख्तियार है। तो अगर वो पहल नहीं करेंगे तो आप इस बात की उम्मीद रखिए, चलें पीटीआई फर्ज करें एकदम बिल्ली बन जाती है, वो कुछ नहीं भी कहती। लेकिन अगर उधर से वही रवैया है तो फिर क्या होगा? तो ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जी, तो मैं ये समझता हूँ कि सभी जिम्मेदार हैं और ज्यादा जिम्मेदार वो हैं जिनके पास इख्तियार है। जी ठीक है, इख्तियार जाहिर है जिनके पास होता है वो जिम्मेदार वाकई सबसे ज़्यादा वही होते हैं। अच्छा आमिर साहब, अब ज़रा मईशत के हवाले से अगर बात की जाए तो जून के स्टार्ट में जाहिर है IMF की शराइत पर मबनी बजट वो भी पेश होने के लिए जा रहा है। आवाम को कोई रिलीफ मिलता आप देख रहे हैं? जाहिर है शराइत अपनी जगह पर हैं और उन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए बजट पेश करना, सो क्या आपको लग रहा है आप कैसा बजट पेश होगा? ये जो लफ्ज है ना रिलीफ, इसको हमें खुरच के निकाल देना चाहिए अपनी गुफ्तगू से, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो फिस्कल स्पेस नहीं है। देखिए रिलीफ क्या होती है, हम ये समझते हैं कि हुकूमत के पास पैसे हैं और वो पैसा जो है वो लुटाएगी, वो कहेगी कि जी हमने आपको इतना दिया और हमने टैक्स में कमी कर दी और हमने बिजली की कीमतों में कमी कर दी, ठीक है, हम उसको अफरात ज़र को हमने कम कर दिया। बात है कि कोई भी चीज़ हुकूमत वक्त के इख्तियार में नहीं है।
और क्योंकि ये IMF की शराइत पे अमल कर रहे हैं और IMF के पास 2-3 नुस्खे होते हैं, वो चाहे लातीनी अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशिया, कि जब भी कर्ज देते हैं 2-3 बातें कहते हैं। कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट बुलंद हो, तुम्हारा बुलंद तरीन सतह पर है। वो कहते हैं जी डिवैल्यूएशन होनी चाहिए, वो हम लोगों ने बहुत ज्यादा कर दी और अभी अगर नया प्रोग्राम होगा तो खाकम बदन और हो सकती है। वो कहते हैं ज़र अनात यानी कि सब्सिडीज का खात्मा होना चाहिए, तो वो हमने बहुत ज़्यादा कर दी हैं, तकरीबन कर दिए, मजीद करेंगे। तो जो भी काम आप IMF की डिक्टेशन पे करेंगे उसके असरात जो हैं वो आम आदमी पे मनफी होंगे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास फिस्कल स्पेस नहीं है तो ये मजबूर हैं। अलमिया ये है कि हुकूमत के पास कोई अपना होम ग्रोन प्लान नहीं है। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा कि कोई इनका विजन हमें नजर आए। फिर आप ये देखें कि हम लोग हैं, गरीब मुल्क हैं, हमारे यहाँ जो है मतलब है 26 मिलियन बच्चे जो है स्कूल से बाहर हैं, 40% बच्चे हमारे स्टंटेड ग्रोथ है उनकी, लेकिन हमारे जो हुक्मरानों के अल्ले तलल्ले हैं वो वैसे ही हैं। आप मुझे बताइए जो फर्स्ट वर्ल्ड में हुक्मरान होते हैं और पाकिस्तान के हुक्मरानों की हालत जार में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। उनके पास वही सहूलतें हैं जो कि किसी फर्स्ट वर्ल्ड के, बल्कि ज्यादा, और इसीलिए तकलीफ भी ज्यादा होती है कि हुकूमत को एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। बिल्कुल, और वो अपने लिए बिल भी पेश कर लेते हैं, अपनी सहूलत के लिए चीज़ें भी कर लेते हैं, नोटिफिकेशंस भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता तो आवाम के लिए नहीं होता। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे।